नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। स्वागत है आपका बिहार विधानसभा चुनाव 2015 में। वामपंथी पार्टियां इस दफा चुनाव में मोर्चा बनाकर लड़ रही है। 6 पार्टियों ने वैसे ही मोर्चा बनाया है जैसे पश्चिम बंगाल और केरल में बनाते हैं। बिहार में वामपंथी ताकत सीपीआई और सीपीआई-एमएल के हाथ में है। सीपीएम, आरएसपी, फॉरवर्ड ब्लॉक या एसयूसीआई की मौजूदगी सिर्फ कहने भर को है। इसके बावजूद 6 पार्टियों के साथ आने का एक बड़ा मनोवैज्ञानिक असर हुआ है। तभी एबी वर्धन का दावा है कि जहां लेफ्ट है वहीं तीसरा मोर्चा है। सो 6 वामपंथी पार्टियां तीसरे मोर्चे के रूप में चुनाव लड़ रही है। एक मायने में उनके उम्मीदवार, प्रचार की थीम, कार्यक्रम सब पुराने हैं। इसके बावजूद इस दफा लेफ्ट नेता उम्मीद में है कि पिछली बार से उनका प्रदर्शन सुधरेगा। पिछली दफा सिर्फ सीपीआई को 1 सीट मिली थी। सीपीआई-एमएल एक भी सीट जीतने में कामयाब नहीं रही थी। इस बार वे विधानसभा में अपनी उपस्थिति बढ़ाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन उनका मोर्चा बनाकर लड़ना राजद जदयू गठबंधन के लिए मुश्किल पैदा करने वाला है। पिछले विधानसभा चुनाव में सीपीआई का सिर्फ 1 विधायक जीता था। मजबूत आधार के बावजूद सीपीआई-एमएल को 1 भी सीट नहीं मिली थी। तभी इस बार सभी 6 वामपंथी पार्टियों ने मोर्चा बनाया है और उसके उम्मीदवार सभी सीटों पर लड़ रहे हैं। लेफ्ट पार्टियों का अपना एक मजबूत आधार रहा है, लेकिन आमने सामने के चुनाव में इस वोट आधार को अपने साथ जोड़े रखना आसान नहीं होता है। इस पर आज हमने सीपीआई-एमएल के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य से बात की है। कॉमरेड, पिछला विधानसभा का जो चुनाव था 2010 का, वो एक बड़ा झटका था, बड़ा सेटबैक था पूरे लेफ्ट के, बिहार के उस मूवमेंट के लिए या पॉलिटिक्स के लिए। आप 1 भी सीट नहीं जीत सके, सीपीआई 1 सीट जीती। तो उस झटके के बाद कुछ सबक लिया और कुछ दूसरी तैयारी की, कुछ दूसरी स्ट्रेटजी बनी। कैसे इस बार लड़ रहे हैं? ये ज़रूर है कि विधानसभा के अंदर जो लेफ्ट की उपस्थिति रही है बिहार में, तो अचानक जहाँ 10-15 विधायक होते थे वहाँ सिर्फ 1 विधायक रहना। लेकिन हम समझते हैं कि इस पिछले 5 साल में बिहार ने ये देखा कि वामपंथ की जो असली ताकत है वो ज़मीन पर, सड़क पर, जन आंदोलन के अंदर, और उसी ताकत के बल पर वामपंथ आज फिर बिहार में चुनाव में भी है, और चुनाव छोड़ दीजिए वैसे भी आंदोलन में हम समझते हैं कि अगली कतार में है। इस बार जो नई बात हुई है कि लंबे समय के बाद जो बिहार में वामपंथी कतारों को एक ख्वाहिश थी, लोग जिसका लोगों को इंतज़ार था, इस बार सभी वाम दल एक साथ आए और एक ही नीति के आधार पर, और जिसमें जो बात है कि बिहार को एक विकल्प चाहिए और उस विकल्प निर्माण की जिम्मेदारी वामपंथियों पर है। बिहार में चुनाव के मुद्दे बदले, राजनीति के मुहावरे बदले, और उसमें जो हम लोगों ने नारा दिया कि वामपंथ की है ललकार, सबको रोजगार, भूमि सुधार। चुनाव अब मोटे तौर पर मैनेजमेंट का काम हो गया है। वो चाहे वो प्रचार का हो, होर्डिंग हो, पोस्टर्स हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हो, अखबार में हो, या ग्राउंड लेवल पर का हो, ये खर्चे का काम हो गया है चुनाव। तो उस चुनाव में आप कैसे सर्वाइव कर रहे हैं? पूरे दुनिया में राजनीति बदल गई। अभी आपने देखा लेबर पार्टी के चुनाव में जेरेमी कॉर्बिन को 60% सपोर्ट लेकर के लोग कह रहे हैं कि इंग्लैंड में लोग कह रहे हैं वी नीड ए न्यू पॉलिटिक्स, वी नीड ए न्यू पॉलिटिक्स। अमेरिका में लोग कह रहे हैं कि वी नीड ए न्यू पॉलिटिक्स, और वहाँ हमारे भारतीय मूल की खमा सावंत वहाँ से जीत रही है। तो हम कह रहे हैं कि बिहार में भी लोगों के अंदर ये एहसास है कि हमें एक नई राजनीति चाहिए। आज के जो लोगों के मुद्दे हैं, जो लोगों की मांग है, ठेके पर, मानदेय पर, थोड़ी सी प्रोत्साहन राशि पर, जो लाखों लाख नौजवान और महिलाएं बिहार में काम कर रही हैं, जिनके बल पर बिहार चल रहा है, उनकी बात नहीं कर रहे हैं। तो हम समझते हैं कि लेफ्ट के पास ये है कि हम बिहार के किसान, बटाईदार, खेत मजदूर, गांव के अन्न मजदूर, गांव के गरीब, शहर के मजदूर, छात्र, नौजवान, जो जिनके बल पर बिहार चल रहा है, हम उनकी बात कर रहे हैं। लेफ्ट की आइडियोलॉजी का कोर है ये, आप उसकी बात करते रहे हैं और दशकों से आप बात कर रहे हैं। अब 100 साल होने जा रहे हैं आप लोगों की स्थापना कैसे कम्युनिस्ट पार्टी की है, लेकिन आप उसके बावजूद सक्सेसफुल नहीं हुए। लगातार कम होती गई, स्ट्रेंथ, क्षमता घटती ही गई लगातार, फिर आप वही बात कर रहे हैं। तो उस बात के आधार पर आपको इस बार ऐसा क्या लग रहा है कि लोग आपके साथ हैं? हमारी बातों के चलते हम कमज़ोर नहीं हुए हैं। कमज़ोर हुए राजनीति में देखिए समय समय होता है, जेडीयू और बीजेपी का इतना बड़ा मोर्चा बना
तो अब एक ही साथ उत्पीड़न करने वाले और उत्पीड़ित लोग एक साथ एक मोर्चे पर आ गए, तो समय कभी कभी ऐसा होता है, करवट लेता है। लेकिन अभी हम कह रहे हैं कि बिहार में वामपंथी आप तमाम प्रदर्शनों में देखिए, आंदोलनों में देखिए, चुनाव सभाओं में देखिए, जो अभी हमने कार्यकर्ता सम्मेलन किया सिवान में, भोजपुर में, जहानाबाद में, अरवल में, हमने देखा कि अपने कतारों में भी ज़बरदस्त उत्साह है। और कतारों में उत्साह तभी होता है जब व्यापक जनता से उनको बड़ा समर्थन मिलता है। नीतीश जी की रिपोर्ट कार्ड है और माले ने भी जमीनी सच का रिपोर्ट कार्ड जारी किया, और जब उस रिपोर्ट को लेकर लोग नीतीश जी से पूछ रहे हैं, गरीब पूछ रहा है कि हमारे हिस्से में विकास नहीं आया, तो नीतीश जी लोगों को कहते हैं कि आँख का ऑपरेशन करा लो। मोदी जी के भी भाषण बहुत लोगों ने सुन लिया। लोकसभा 2014 में बिहार को बता के गए कि बिहार वालों का हम 2019 को हिसाब देंगे, 19 से पहले हिसाब नहीं देंगे। और बिहार से दिल्ली गए और आरएसएस को हिसाब देना शुरू कर दिया। तो मोदी जी की सरकार लोगों ने चुना, आरएसएस की सरकार तो लोगों ने चुना नहीं था। तो हम समझते हैं कि बहुत हो गया भाषणबाजी, थोड़ा सा बिहार में भी लोग नयापन चाहते हैं। लोकसभा चुनाव में अभी जो 6 पार्टियों का आपने गठबंधन बनाया है, उसमें एक इम्पॉर्टेंट पार्टी जो थी सीपीआई जो है, वो लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार के साथ लड़ी थी, 2 सीटें उनके लिए छोड़ी थी उन्होंने। और एक चर्चा ये भी थी कि विधानसभा में भी सीपीआई सीपीएम का उनसे तालमेल हो सकता है नीतीश कुमार से। अब वो आपके साथ हैं और आप लोग नीतीश कुमार को अटैक करें, तो ये कंट्राडिक्शन कुछ नहीं दिख रहा है कि एक पॉइंट ऑफ टाइम पर आपके 2 सहयोगी उनके साथ जाना चाहते थे, आज आपके साथ हैं और अटैक कर रहे हैं उनको? हम समझते हैं कि उन लोगों ने भी सबक लिया है, सीखा है। और जो वामपंथी कतारों के हम इसीलिए बार बार बात करता हूँ, अभी जो 7 जून को श्री कृष्ण मेमोरियल में इतना बड़ा कन्वेंशन हुआ, उसमें बिहार के 4 पीढ़ी के वामपंथी कार्यकर्ता जो आज के आइसा के AISF के छात्र हैं, नौजवान हैं, और गणेश शंकर विद्यार्थी की जो पीढ़ी है 80 और 90 की उम्र में जो लोग हैं, सारे लोग एक साथ आए। सबकी एक ख्वाहिश है, एक बात है कि बिहार में वामपंथ को एक होना चाहिए। यूनिक कंट्राडिक्शन हमको दिख रहा है कि जो राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यू है, वो दोनों भी गरीब की, उत्पीड़ित की बात कर रहे हैं लोग, आप भी उसकी बात कर रहे हैं। एक जो मोर्चा बना है समाजवादी पार्टी, एनसीपी, पप्पू यादव, ये सब लोग भी उसी की बात कर रहे हैं। सब आदमी गरीबी की बात कर रहा है, गरीब की बात कर रहा है, एक वोट को एड्रेस कर रहा है। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि आप तीनों एक जगह एक स्पेस में लड़ रहे हैं? मोदी जी चुनाव जीतने के बाद लोकसभा में उन्होंने कहा कि मेरी सरकार वो जो गरीब के लिए जिए, गरीब के लिए सोचे, लेकिन उसको कहने के बाद उन्होंने कर दिया कि सरकार वो जो अदानी के लिए काम करे, अंबानी के लिए काम करे। तो गरीब के लिए बात करना एक है और गरीब के लिए कुर्बानी देना, गरीब के लिए लड़ना, गरीब के लिए काम करना, वो बिल्कुल दूसरी बात है। वामपंथियों की खूबी इसी बात में है कि हमने न सिर्फ बात की, बल्कि उस बात के लिए हमारे साथियों ने शहादतें दी है। और इसलिए इस चुनाव में आप गरीब की बात करें या आप भारतीय जनता पार्टी को बिहार से एक सबक सिखाने की बात करें, हम समझते हैं कि इसमें भी वामपंथी है जो सबसे विश्वसनीय है। कॉमरेड AB वर्धन ने कहा कि हम जहां हैं, लेफ्ट जहां है, वही थर्ड फ्रंट है। तो क्या आपका जो 6 पार्टी का मोर्चा है वो लेफ्ट फ्रंट, वो थर्ड फ्रंट है, या कोई समाजवादी पार्टी, एनसीपी, जन अधिकार पार्टी, इनका थर्ड फ्रंट है? हम लोग समझते हैं कि कॉमरेड वर्धन जी ने जो कहा बिल्कुल सही कहा कि अगर आप उसूल, नीति, विचार के आधार पर देखेंगे तो NDA एक फ्रंट है, UPA एक फ्रंट है, बल्कि नीतिगत बहुत सारे मामलों में उनके बीच में बहुत काफ़ी समानता है। लेकिन अलग अगर नीति की बात करें, नीति के आधार पर अलग फ्रंट, तो वो लेफ्ट का ही फ्रंट है। और बाकी जो फ्रंट बन रहा है वो दो जो फ्रंट है, उन फ्रंट में अगर किसी को टिकट नहीं मिल रहा है, किसी का समझौता नहीं हो पा रहा है, उनके अंदर के झगड़ों के चलते कोई फ्रंट बन जाए, वो अलग फ्रंट है। वो उसी फ्रंट का एक तरीके से आप कह लीजिए तो विस्तार है या उसी का एक पूरक है। लेकिन लेफ्ट का जो फ्रंट है, लेफ्ट की जो एकता है, वो बिल्कुल अलग है। वो विचारों में, अपने व्यवहार में, आंदोलनों में, मुद्दों में, हर लिहाज। सीटों की संख्या के लिहाज से विधानसभा में इस बार अपनी उपस्थिति के लिहाज से आप क्या उम्मीद करते हैं? 90 से लेके 2010 तक अगर आप देखें तो हमेशा 6-7 MLA माले के रहे हैं विधानसभा में। 2010 एक अपवाद था जिसमें हमारे एक भी साथी नहीं जीत पाए, हम 5 जगह पर। हम समझते हैं कि इस बार सारे पुराने रिकॉर्ड को हम लोग भी तोड़ेंगे और कुल मिलाकर लेफ्ट की एक मजबूत उपस्थिति बिहार के विधानसभा में देगी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कॉमरेड। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है। आग्रह है कि प्रोग्राम पर अपनी राय hsvyas@nayaindia.com पर ईमेल करके बताएं या hsvyas के मेरे अकाउंट पर ट्विटर करके जाहिर करें। अब कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर, इसी समय।